दोस्तों नमस्कार। मैंने बताया था कि बातचीत की कला जो है वो कैसे अपन विकसित कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छी बातचीत का पहला नियम है अपने श्रोता के प्रिय विषय पर बात करें। लोगों से उन विषयों पर बात करें जिनमें उनकी दिलचस्पी हो। अगर सामने वाले की दिलचस्पी हो तो वे विषय भी ठीक हैं जिन्हें आमतौर पर बातचीत में प्रतिबंधित माना जाता है। अगर सामने वाला चाहे तो आप राजनीति और धर्म पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखते हैं कि किसी खास विषय पर आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है तो तेज़ी से पीछे हट जाएं और किसी दूसरे विषय पर बातचीत करना शुरू कर दें। बातचीत शुरू करने का एक बहुत अच्छा तरीका सामने वाले व्यक्ति से ये पूछना है कि आप किस तरह का काम करते हैं। अगर आप जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, उस व्यक्ति का पद या उद्योग या व्यापार क्या है, तो इस तरह का सवाल पूछें। आप वहाँ ठीक क्या करते हैं या वहाँ पर कैसी स्थिति चल रही है। व्यक्ति के खास काम या गतिविधियों के बारे में आपको चाहे जो जवाब मिले, आप सामने वाले से एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछ सकते हैं। वैसे आप इस बिजनेस या नौकरी में कब से हैं, कितने सालों से हैं, कब से ये काम कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपने व्यक्तिगत करियर को सबसे आकर्षक कहानियों में से एक मानते हैं। जब भी वक्ता रुके तो आप ये पूछकर बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं, फिर आपने क्या किया, यानी 3 दिन आपने ये किया तो उसके बाद फिर आपने क्या किया, आप इस बिज़नेस में कैसे आए और फिर आपने क्या किया। ये 2 सवाल पूछकर आप बातचीत को लगभग अनंत काल तक जारी रख सकते हैं। शायद सामने वाले के प्रिय विषय को समझने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आप उसके द्वारा प्रदर्शित रुचि के प्रति संवेदनशील बन जाएं। अगर वह बेचैन नजर आए, चारों तरफ या दूर इधर उधर देखने लगे, तो ये इस बात का संकेत है कि आपको विषय बदलकर किसी ज़्यादा रुचि वाले विषय पर बातचीत करनी चाहिए। ऐसा होने पर एक पल के लिए ठहरें और फिर इन शब्दों से शुरू होने वाले सवाल पूछें। क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों या कौन। आप यहाँ कब से रह रहे हैं, आप कहाँ स्कूल गए, आपने ये कंपनी कब शुरू की। अच्छी बातचीत का दूसरा नियम है अपनी बारी लेना। इसका मतलब है कोई एकालाप नहीं है, एक अकेला आदमी बात नहीं कर सकता। अगर आप कभी पाएँ कि आप 3 मिनट से लगातार बोल रहे हैं और इस दौरान आपके श्रोताओं ने कोई सवाल या टिप्पणी नहीं की है, तो शायद ये इस बात की गारंटी है कि आप ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ आपकी दिलचस्पी है। ये गलती हम सबसे होती है। याद रखें, अगर दूसरे लोग अपना योगदान नहीं दे रहे हैं तो आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल भाषण दे रहे हैं। अपनी बारी लेने का यह भी मतलब है कि दूसरों के बोलते समय बीच में बात न काटें, और जब आपकी बात काटी जाए, जैसे जब कोई दूसरा समूह में शामिल हो जाए, तो वह सबसे शिष्टतापूर्ण काम करें जो सबसे मुश्किल भी होता है, चुप हो जाएं। किसी अधूरी कहानी को तब तक पूरा करने की कोशिश न करें जब तक कि आपसे इसका आग्रह न किया जाए। अच्छी बातचीत ज्वार भाटे की तरह लय में उतरती चढ़ती है। हर व्यक्ति को बोलने और सुनने का अवसर मिलता है। अगर किसी भी पक्ष को बोलने का अवसर नहीं दिया जाए तो बातचीत एकतरफा हो जाती है और ज़्यादा बोलने वाले को बोर समझ लिया जाता है। अच्छी बातचीत का तीसरा नियम है बोलने से पहले सोचना। दूसरों को असहज, दुखी या शर्मिंदा कराने वाली चीज़ें बोलने से बचें। व्यवहार कुशल बने और दूसरों की भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति जागरूक भी बने। व्यवहार कुशलता का विपरीत है विचारहीनता। व्यवहार कुशल बनने से बचने का एक अच्छा तरीका यह है किसी चीज़ के बारे में आप अड़ियल न बने। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व और दूसरों पर अपने प्रभाव को किस तरह बदला। ऐसा तब हुआ जब वे अपनी हर राय के पहले ये शब्द बोलने लगे, मुझे ऐसे लगता है कि, या कुछ लोग कहते हैं कि, आदि। ऐसे शब्द वो शुरू में काम में लेते थे। अगर आप अपने विचारों को हल्के तरीके से व्यक्त करते हैं, अगर आप यह संकेत देते हैं कि आप गलत हो सकते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी बात सुनना और आपके विचारों को महत्व देना दूसरों के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये संकेत भी दें कि आपकी राय में अन्य दृष्टिकोण और रुचियाँ भी तर्कसंगत है। व्यक्तिगत राय या रुचियों के संसार में कोई चीज़ काली या सफ़ेद नहीं होती है। राजनीति, धर्म, सेक्स, पोषण या किसी अन्य विषय पर बहुत से दृष्टिकोण हो सकते हैं, इसलिए इनके बारे में आपके विचार बस वही हैं, आपके विचार। अगर आप इसे स्पष्ट कर देते हैं कि आप दूसरे विचारों और विश्लेषणों के प्रति खुला नजरिया रखते हैं, तो लोग आपके प्रति ज़्यादा खुल जाएंगे। अच्छी बातचीत के लिए दूसरों की निजता का सम्मान करें और खुद के लिए भी थोड़ी निजता सुरक्षित रखें। कुछ लोगों को दूसरों का इंटरव्यू लेने की आदत पड़ जाती है और वे उनसे ऐसे बहुत सारे सवाल पूछने लग जाते हैं जिनके जवाबों से उन्हें दरअसल कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपने सवालों को सामान्य और अव्यक्तिगत रखें और सामने वाले को यह फैसला करने का अवसर दें कि वह आपके सामने खुलना चाहता है या नहीं। अपने परिचितों पर अपनी मुश्किलों का बोझ न ला दें। सामाजिक समारोहों और कॉकटेल पार्टियों में लोग अपनी तमाम मुश्किलों पर लंबी बातचीत करने लगते हैं। कभी भी आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। सकारात्मक और खुशनुमा बने। अपनी समस्याएं अपने तक ही रहें। ये याद रखने से मदद मिलती है कि आपकी कई हर बात का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा सकता है। बर्नहेम का नियम कहता है हर व्यक्ति हर चीज़ जानता है। आप किसी को किसी भी परिस्थिति में जो भी बताते हैं वह बात अंततः हर एक को पता चल जाएगी, और ख़ासकर उसे जिसे आप वह बात कभी नहीं बताना चाहते होंगे। अपने शब्दों के बारे में सावधान रहें। सामाजिक या व्यावसायिक जीवन में कोई रहस्य नहीं होते हैं। रहस्य की अच्छी परिभाषा यह है कोई ऐसी चीज़ जो आप एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति को बताते हैं। रहस्यों का कोई मूल्य नहीं है जब तक कि उन्हें बताया न जा सके। अंत में उत्कृष्ट वक्ता बनने के लिए सहज रहें, अपने असली स्वरूप में रहें
अपने व्यक्तित्व को प्रवाहित होने दें, सिर्फ वही कहें जिसे कहने में आप आरामदेह महसूस करते हों। अगर किसी कारण आपके भीतर से कोई आवाज़ आपको चुप करने के लिए कहें तो उसकी बात मान लें। आसानी से और खुलकर बोलें, किसी दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश न करें। दूसरों से जबरन प्रभावित हुए बिना बोलें, बस वही कहें जो स्वाभाविक रूप से आपके मन में आता है। सबसे अच्छा वार्ताकार और सबसे खुशनुमा लोग वे होते हैं जो आरामदेह, सकारात्मक और पूरी तरह सहज होते हैं। बोलते समय उनमें किसी प्रकार का कोई चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। बोलते समय उनमें किसी प्रकार की कोई गलत भावना नहीं होनी चाहिए। वो सहज जैसा हमेशा अपने आम जिंदगी में बोलते हैं, वैसे ही अगर बोलेंगे तो निश्चित रूप से उनको जो है इसका प्रतिफल मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।